कौन सा क्या कर रहे हो? एरिया निकाल रहे हो? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो तो गया, ये नहीं हो गया था? हैं? अभी निकला नहीं है। एक सेकेंड। ए ए बी, तो इसका तो बस यही तो आएगा। और हेरोन फॉर्मूला से निकालोगे? निकालो। इससे आसान हो रहा है? क्या हो रहा है? करो देखो क्या होगा, बताना मेरे को। हाँ जी, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पहला टॉपिक रेट ऑफ चेंज। फॉर्मूले जरूर आपको याद हो गए होंगे। देखिए, वैसे तो इतना खास है नहीं, 2 मिनट आप फॉर्मूले पढ़ने पे ले लीजिए। ये ना हो कि मैंने टॉपिक शुरू किया और आप बेसिक फॉर्मूलों पे अटक गए, है ना। सॉलिड के जो क्यूबाइड, क्यूब, कल सारे फॉर्मूले लिखवा दिए आप, तो याद होने ही चाहिए। किस किस को ठीक ठीक याद है? क्लास पलट के आनी नहीं चाहिए ना आज की, कल लिखवा तो दिए थे। ठीक है, जाने दो। कल ये ऑप्शन मत आने देना ना, कल मैं पिटाई कर दूंगा, मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगा। ठीक है, और ज्यादा पिटाई करूंगा अगर कल आपको सॉलिड के फॉर्मूले याद नहीं हुए जो मैंने कल लिखवा दिए थे। ये आपने 10th में सबने पढ़े हुए थे। ठीक है, आज टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनते रहना। देखिए, जैसे y, बहुत ध्यान से सुनिए, y डिपेंडेंट ऑन x कोई फंक्शन है। अगर हम 11th में या 12th में आपको कहें कि आप y का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, डेरिवेटिव तो अब आप निकाल ही देते हो किसी बेसिक क्वेश्चन का, और नॉर्मली हर बच्चा निकाल देता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका जो फॉर्मूला आपको याद है, जो रूल आपको पता है, आप डेरिवेटिव कर देते हो। तो निकाला क्या, बस ये सुनना, और मैं कुछ नया नहीं कह रहा। अभी हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये है कि नया टॉपिक शुरू हुआ है तो अभी नई नई चीजें समझेंगे। कुछ है ही नहीं नया बताने के लिए। बहुत इजी, पहला टॉपिक बहुत इजी है भाई। डेरिवेटिव मतलब चेंज। आप चेंज नाप रहे हो, किसका चेंज नाप रहे हो? चेंज ऑफ वाई। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप? विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। यही है ना। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, ये तो आपको 11th में ही पता है, और ये आपको 12th में ही पता है। अब मैं कह दूं कि किसी सर्कल का एरिया, एक बार ही बोलना, सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं जैसे जैसे सर्कल की रेडियस को चेंज करता हूं, रेडियस बदलता हूं, बड़ी करता हूं, छोटी करता हूं, चेंज करता हूं, रेडियस अगर चेंज होगी तो एरिया भी क्या होगा? ठीक है ना। अब मैं बोलूं एरिया के चेंजेस निकालें, और एरिया कब बदलेगा? जब क्या चेंज करेंगे हम? रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालें तो कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला ये रहा, आप एरिया का डेरिवेटिव कर दो किसके रिस्पेक्ट में, तो एरिया के चेंजेस आ जाएंगे रेडियस के रिस्पेक्ट। सिंपल बात है। और अगर मैं डेरिवेटिव करूं, पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट डेरिवेटिव में सेम रहते हैं। आर स्क्वायर वेरिएबल है। आर स्क्वायर क्या है, कैसे पता लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे से पूछते हैं हर शिफ्ट, कैसे पता लगा? आर वेरिएबल, यही यही ध्यान देना है, यही फोकस करना है बस थोड़ा सा। डेरिवेटिव तो कोई भी कर देगा। आर स्क्वायर में आर वेरिएबल है, कैसे पता लगा?
क्योंकि आर, सर क्योंकि आर आपका फिक्स है ही नहीं, आप खुद ही कह रहे हो आर चेंज होगा, बहुत ध्यान से सुनना ही, जो आर चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, आर कम होगा रेडियस कम होगी, एरिया कम होगा, रेडियस बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा। तो आर बताओ फिक्स है या चेंज हो रहा है, बस यही पकड़ना, आर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो एरिया का डेरिवेटिव मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में किया, तो चूंकि आर वेरिएबल है तो आर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और बेस आर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। आ गए एरिया के चेंजिंग बेस किसके रिस्पेक्ट में आ गए, रेडियस के रिस्पेक्ट में। सिंपल बात है। अब बच्चा बोलेगा भैया इसमें नहीं आ गया, किसी भी फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, y को x डिपेंडेंट कर रहे थे, ठीक है, y को थीटा डिपेंडेंट कर रहे थे, चेंजेस हम पहले भी नाप रहे थे तो अब भी नाप रहे थे। बस क्वेश्चनों के हिसाब से जो कंटेक्स्ट, थोड़ा बहुत लैंग्वेज कंटेक्स्ट जो आएगा वो देखना होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, बातें बहुत है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं इस बात को आपको ऐड ऑन करता रहूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो, चेंज ऑफ एरिया निकालना है आपको सर्कल का, और रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। सारे बच्चे बोलो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर। थोड़ा सा फर्क करना है, एक प्रॉब्लम है 10th क्लास के बच्चे के लिए और एक प्रॉब्लम है 12th क्लास के बच्चे के लिए। 10th क्लास के बच्चे को का रेडियस 3 है, एरिया निकाल, ठीक है। 10th क्लास का बच्चा छोड़ो, 6th क्लास के बच्चे को का रेडियस 3 है, एरिया निकाल, सिंपल है, रेडियस 3 डाल देगा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको एक एरिया का चेंजिंग रेट नापने को कहा है, क्या मैं रेडियस 3 पहले डाल दूं और फिर एरिया का डेरिवेटिव करूं तो एरिया का चेंजिंग रेट आएगा, कंसेप्ट पर आ गए वो। क्या मैं रेडियस पहले 3 डाल दूं और फिर एरिया का डेरिवेटिव कर दूं तो एरिया का चेंजिंग रेट आएगा, या रेडियस बिना 3 डाले डेरिवेटिव करूं रेडियस का चेंजिंग रेट आएगा, बच्चे बताएगा। हाँ जी, डेरिवेटिव करने के बाद डालेंगे, ऐसा क्यों। अगर आपने रेडियस 3 डाल दी, कितनी छोटी बात कर रहे हो आप, अगर आपने रेडियस 3 डाल दी, रेडियस 3 पहले फिक्स एक बात है, आप उसे बदल नहीं सकते, और रेडियस 3 पे आपका एरिया फिक्स आ जाएगा, जो चीज फिक्स है उसके चेंजिंग रेट आप कैसे नाप सकते, सिंपल बात है। इस वक्त एरिया किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस डिपेंडेंट, हमने रेडियस की कोई वैल्यू नहीं डाली है, यानी रेडियस वेरी कर सकते क्योंकि आर तो वेरिएबल, आर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस वक्त हम एरिया का डेरिवेटिव करेंगे तो एरिया के चेंजिंग रेट आ जाएंगे, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो सकती है। यहां तक बात क्लियर है भैया, शुरू करते हैं। उसने बोला एरिया के चेंजिंग रेट निकालो रेडियस के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव कर देते हैं एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। पार स्क्वायर पेन में चलाइएगा, बात बहुत ही आसान है, मैं थोड़ा थोड़ा खींच खींच के बोल रहा हूँ, वो आपको एकदम सुनने में शुरू में लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और आप डेफिनेटली कोई भी होते हो आप वो क्वेश्चन गलत भी करोगे, ठीक है। तो सुनिए थोड़ा सा, क्या आपको लग रहा है कि मेरे को आता है, एरिया का डेरिवेटिव करा रेडियस के रिस्पेक्ट में, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r, आर का आर के रिस्पेक्ट में हो गया 1, आ गया एरिया के चेंजिंग रेट। बोलो, आप बोलो एरिया के चेंजिंग रेट फिक्स है या वेरी कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये बच्चा पहले कर रहा था, साइंस साइड का बच्चा है, कर भी देगा, आंसर भी निकाल देगा, शब्द गलत बोल रहा है, ठीक है। हमने एरिया का डेरिवेटिव कर दिया, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर दिया, आ गया एरिया के चेंजिंग रेट। सभी बोलिए एरिया के चेंजिंग रेट किस पे डिपेंडेंट है, आर पे, आर तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिक्स कैसे हो गए, एरिया का चेंजिंग रेट अभी भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। उसने बोला एरिया का चेंजिंग रेट तब निकालो जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे रेडियस क्या हो जाए 3। तो भैया एरिया के चेंजिंग रेट तो आ गए, लेकिन अभी तो वेरिएबल डिपेंडेंट है, वेरी कर रहे हैं, उसने तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछे हैं, एरिया का चेंजिंग रेट ठीक उस वक्त बताओ जब रेडियस 3 हो जाए। अब आप रेडियस 3 डाल दो रेडियस की जगह, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब बताओ एरिया का चेंजिंग रेट अब वेरी कर रहा है या फिक्स है, अब फिक्स है, इंस्टेनियस मोमेंट पे निकाला है, जिस वक्त रेडियस 3 हो जाएगी उसी वक्त एरिया का चेंजिंग रेट मैं निकाल चुका हूं। लेकिन एरिया का चेंजिंग रेट है, तो एरिया तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप रहे होंगे जैसा यूनिट उसने दिया हुआ है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज करोगे तो एरिया कितना चेंज होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, किस इंस्टेनियस मोमेंट पे, जिस वक्त रेडियस कितनी है 3। कहानी क्लियर हो गई। अब खास कुछ नहीं जाने दो, जितने भी शब्द बोले वो हर बार ही सुनते रहना, 5 क्वेश्चन बाद ना कुछ अलग से पकड़ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में करे भैया एरिया दिया हुआ है 5, बच्चा निकाल ही देता, एरिया का डेरिवेटिव कर दिया 2 पार,
कब पूछा है एरिया का चेंजिंग रेट? जब रेडियस 3 है, 3 डाल दिया, आंसर आ गया। आंसर निकालना खास नहीं है। बात क्लियर है? कर दो फटाफट से क्वेश्चन रखना। अभी 4-5 क्वेश्चन तक माइंड में जो भी चल रहा है वो चलाते चलना, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? 4-5 में सारे खत्म हो जाएंगे। यूनिट जरूर लिखेगा भैया। किसी को कहीं भी दिक्कत है वो साथ साथ अपने क्वेश्चन भी ऐड करेगा। सेम क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 ही टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम। पहला टॉपिक बहुत इजी, और बस यही एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी से काफी आता है, लगभग एनसीईआरटी से ही आता है, बाकी तो एनसीईआरटी से कुछ आना नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से करिएगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात, एरिया दिया हुआ है पार स्क्वायर, सेकंड पार्ट में एरिया का चेंजिंग रेट तब निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में जब रेडियस 4 हो जाए। तो डेरिवेटिव कर देते हैं, डी ए बाय डी आर, पार स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, आर का 1 हो गया। एरिया का चेंजिंग रेट उस मोमेंट पे निकालना है जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे रेडियस आपकी 4 हो जाए। तो 4 पुट कर दो, तो क्या आया? 1 मिनट सामने देखना, बोलना एरिया का चेंजिंग रेट क्या आया? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर, गलती से भी ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर मत काट देना, ये नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हो एरिया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का बढ़ जाएगा अगर आप रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे, ठीक है भैया? ये कैंसिल नहीं हो सकता। 2 पार्ट करे, सभी सामने आ जाओ। क्या नजर आया? 2 पार्ट करते हो, आंसर निकाल दिया, समझ में क्या आया? अचीवमेंट एक ही है और अपने आप से आनी चाहिए, मैंने बताई नहीं है आपको। साइंस वाले तो बहुत अच्छे से जानते हो कि रेट ऑफ चेंज 11 में पढ़ चुके हैं, बता दो। सर एरिया का चेंजिंग रेट निकाल दिया, शायद ये कहना चाह रहे हो, वो तो सबको पता है, निकाल दिया। कुछ और देखो ना, क्या समझ में आया? एक ही सर्कल का एरिया का चेंजिंग रेट निकाल रहे हो, एक का ही। क्या समझ में आया? जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे रेडियस 3 थी उस वक्त रेडियस में बदलाव करेंगे, अगर रेडियस में 1 सेंटीमीटर का बदलाव करेंगे तो एरिया कितना चेंज होगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी सर्कल के एरिया में जिस वक्त रेडियस 4 थी उस वक्त रेडियस में चेंज करेंगे तो एरिया में कितना चेंज आएगा? 8 पाई। यानी रेट ऑफ चेंज एक ही चीज का फिक्स नहीं रहता है, हर इंस्टेनियस हर मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज बदल सकता है। समझ में आती है बात? कहानी क्लियर है? आंसर तो निकल गया, आंसर में तो कुछ नहीं। क्लियर है? बढ़ो आगे, सेकंड क्वेश्चन। फिक्स किसका रहता है? जिसका सेम आ जाए। तो फिर उन 2 पॉइंट तक सेम है और तीसरे पर जाकर फ्लक्चुएट कर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन उस पर्टिकुलर 2 पॉइंट पर तो हुआ ना, ठीक है ना भाई? यहां से यहां जाने में आपको 10 साल लग गए, तो 10 साल तक तो आप फिक्स थे, ठीक है? और उसके बाद अगले 1 साल में आप चेंज हो गए। अब तो आप चेंज हो गए थे, लेकिन उस 10 साल के स्पैन में तो आप बोलोगे ना फिक्स था, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा सोचना। 1000 साल तक जब इतना साइंटिफिकली सोच रहा है, 1000 साल तक कोई भी चीज के चेंज भी निकालता जा रहा है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे वो फिक्स ही आ रहे हैं, तो लोगों ने तो कानून बना दिया भाई, रेट ऑफ चेंज फिक्स है इस चीज का। 1000 साल बाद एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला नहीं इस पे निकालो, इस पे बदल निकाला। तो बात तो बदल भी सकती है जब इतना ज्यादा वो हो रहा है, तो है कि नहीं? ठीक है ना? नेक्स्ट, साथ रहिए सभी। एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख दिया, सिर्फ क्वेश्चन को लिख देना क्वेश्चन होने के बराबर होता है। यहाँ पर उसने बोला क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। क्यूब के वॉल्यूम को हम वी नाम दे देते हैं, वी का चेंजिंग रेट दिया हुआ है, ठीक है? वॉल्यूम का चेंजिंग रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पढ़िए सारे, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर
यानी क्या बदलने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या क्या क्यूब की, एक मिनट रुकिएगा, क्या क्यूब की मैं साइड बदलूंगा तो भी वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है। लेकिन जिस वक्त मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, मान लो साइड ओरिजिनल 3 थी, मैंने 3 से 4 की तो वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने साइड 3 से 4 की, टाइम भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम चेंज हो रहा है तो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, साइड चेंज हो रही है तो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम किस पैरामीटर पर डिपेंडेंट है या किस पैरामीटर से चेंज हो रहा है, वो तो क्वेश्चन बता रहा है ना, अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो कह देता वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो समझ में आता है साइड में 1 सेंटीमीटर का चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर वो कह रहा है वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है, वो किसी को भी क्लियर है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलो, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और कितना दिया हुआ है मेरे को, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया चेंजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12। बोलता है सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट बता दो। पहली बात, सरफेस एरिया का मतलब कौन सा सरफेस एरिया, किसी भी फिगर के दो सरफेस एरिया होते हैं, जैसे कि सिलेंडर में दीवारें टच कर सकते हैं, दीवारों के एरिया को आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया। और दीवारें प्लस टॉप प्लस बॉटम सारा टचिंग एरिया टोटल सरफेस एरिया। उसने बोला सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट निकालना है, बोला तो नहीं कौन सा निकालना है, जब कुछ नहीं कहें तो ऑलवेज वो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को मैं नाम दे देता हूं एस। बोल रहे सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट बताओ, वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। अगर सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट पूछा हुआ है तो चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया निकालने, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, किस इंस्टेनियस मोमेंट में निकालना है, क्योंकि अलग अलग मोमेंट में चेंजिंग रेट अलग अलग होता है। उसने बोला सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट निकालो जिस वक्त एज यानी साइड, उस क्यूब का साइड को ये बोल दे रहा हूं कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है, साथ रहिएगा। जिस चीज का चेंजिंग रेट निकालना उसका फॉर्मूला लिखो, सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। सरफेस एरिया कभी भी नहीं कहेगा तो वो टोटल सरफेस एरिया, और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर। चेंजिंग रेट निकालना है, डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या, मैंने डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू, बोलो किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, भूलना मत, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, पैरामीट्रिक फॉर्म है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। एक बारी जब आप इस चीज का डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसमें वेरिएबल क्या है, सरफेस एरिया चेंजिंग रेट निकालना है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है ए, साइड फिक्स है या वेरी कर रही है, ठीक है। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा साइड या तो बढ़ेगी या घटेगी, साइड भी वेरिएबल है, ये ध्यान देना, वेरिएबल है ए। डेरिवेटिव करोगे 6a का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 12a, ठीक है। और इंटू ए का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव, पूरा चेन रूल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाय डी टी, ठीक है। सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट आ जाएगा, ये सारी चीजें पुट कर दो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो चेन रूल लगाते हैं ना, 6 स्क्वायर का डेरिवेटिव 12 हो गया, और फिर बेस का डेरिवेटिव करो, ए का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और ए का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी ए बाय डी टी। पेन मत चलाइए, सामने साथ रहिए। ए का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी ए बाय डी टी। अभी आ जाएगा सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट, ये चीजें पुट करनी है। साइड आपको पता है 12 है, पुट कर लोगे आप। आपको साइड का चेंजिंग रेट चाहिए, वो तो नहीं मालूम, तो साइड का चेंजिंग रेट कैसे आएगा, सब दिया तो है, कोई तो चेंजिंग रेट दिया, वॉल्यूम का दिया नहीं, वॉल्यूम का नहीं चाहिए ना, साइड का चाहिए। तो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड। इसमें अगर हम वॉल्यूम डालते तो साइड आ जाती, हमें तो वॉल्यूम का चेंजिंग रेट डाल के साइड का चेंजिंग रेट निकालना है। तो ऐसे चेंजिंग रेट वाली इक्वेशन बना लो, यानी इसका डेरिवेटिव कर लो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dv बाय dt। ए क्यूब का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, ए का टाइम के रिस्पेक्ट में da बाय dt। वॉल्यूम का चेंजिंग रेट आपके पास पता है, डाल दो। जिस वक्त साइड 12 है उसी वक्त आप चीजें मेजर कर रहे हो, साइड 12 डाल दो, साइड का चेंजिंग रेट आ गया। साइड का चेंजिंग रेट शिफ्ट करके बैलेंस करके आ जाएगा, साइड का चेंजिंग रेट डाल दो, साइड 12 डाली थी हमने, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी कंफ्यूजन है तो कहो। साइड का चेंजिंग रेट, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट 8 डाल देता हूँ, 3 इंटू साइड की जगह 12 डाल दिया,
ये साइड का चेंजिंग रेट बैलेंस करके आ जाएगा। जहां भी दिक्कत उन्हें पूछ लेना भैया। शिफ्टिंग कर रहे थे, साइड का चेंजिंग रेट बन जाएगा। यूनिट जरूर लिखेगा। साइड का चेंजिंग रेट यूनिट वहां सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो 1/54 सेंटीमीटर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है पर सेकेंड, यानी dA/dt 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ। सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट निकाल देता हूं इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे जिस वक्त साइड 12 है। साइड की जगह 12 डाल दिया, साइड का चेंजिंग रेट 1/54। एट बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। जिसको कंफ्यूजन है बोलिएगा। हो गया तो अगला करो बच्चों। सिर्फ क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो, बात बन जाएगी। आंसर बोलना है 8/3 आया। 8/3 आया। क्या कर रहा है, ध्यान से करना है। 3 है तो 3 2 कैसे लिखा, 3 है। एक भी क्वेश्चन आप जितने भी आगे कर लो, आपसे हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो अपने आप मत करना, फटाफट निकल, धीरे धीरे मत कर। लिखते 8/3 कैंसिल करके कर लियो। पूछना है कुछ? थर्ड क्वेश्चन सामने देखो सारे बच्चे। गेम जैसे पहले खेलते हैं खेलनी है, मेरे बोलते हुए कोई भी नीचे देखेगा तो उसको एक लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अब अपने आप कर लोगे और कोई इक्का दुक्का अटकेगा, चाहे आपने पहले भी काफी प्रैक्टिस कर रखी है, जैसे साइंस वालों के लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो भी सिर्फ इस बात पे अटक जाएंगे, वो ये नहीं सोच पा रहे दिया क्या है, या उनके माइंड में जो भी दिया है उसके लिए रिजल्ट जो है दो आ रहे हैं कि शायद इसके कोई दो मतलब तो नहीं है। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है। देखो आप साथ सारे बोलना शुरू कर देना, कोई खास बात लगेगी नहीं। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस बात पे ध्यान गया? पर सेकेंड। सर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सर्कल के रेडियस को आर बोलते हैं, तो बोलो डी आर बाई डी टी कितना हो गया आपका? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है, सब कुछ नहीं बोला, ध्यान से सुनते रहना, अभी एक एक करके ऐड करता रहूंगा। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एरिया का चेंजिंग रेट पूछा है, एरिया को ए बोल देते हैं, एरिया का चेंजिंग रेट पूछा है डी। आगे मैं कुछ लिखना नहीं चाह रहा, उसने बोला एरिया का चेंजिंग रेट बताओ जिस वक्त रेडियस 10 हो। एरिया का चेंजिंग रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालूं, बोलो जरा। सर रेडियस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो एरिया भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हो उस वक्त टाइम भी तो बदल ही रहा है, यानी टाइम के बदलने से भी एरिया बदल रहा है, टाइम के बदलने से भी यानी रेडियस बदल रही है। रेडियस का चेंजिंग रेट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो एरिया का भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, और एरिया का चेंजिंग रेट टाइम के रिस्पेक्ट में उस इंस्टेनियस मोमेंट में निकालना है जिस वक्त रेडियस कितनी है 10। अब बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी रेट ऑफ चेंज के टॉपिक में एक चीज का चेंजिंग रेट देगा और किसी दूसरी चीज का चेंजिंग रेट पूछेगा, इन दो वेरिएबल के बीच की आपको इक्वेशन बनानी है। 10वीं क्लास के बच्चे को हम बोले सर्कल का एरिया पूछा, ठीक है, वो ठीक है फॉर्मूला रटा हुआ डालकर काम कर देता है, लेकिन अगर बात कंसेप्ट की करें, एरिया पूछा तब आएगा जब क्या बताओ रेडियस, तो एरिया और रेडियस के बीच की इक्वेशन होगी, रेडियस डालोगे एरिया आ जाएगा। एरिया का चेंजिंग रेट अगर वो पूछ रहा है और रेडियस का दे रहा है तो इन दो वेरिएबल के बीच की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सर कैसे बनाएं, सर्कल के एरिया, अब बात ना सुनने में बड़ी हल्की लगती है, जब हम शुरू में रोक देते हैं ना टॉपिक को, कुछ भी नहीं बच्चा कह रहा है, यू नहीं एक सेकंड में कर दूं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल पार्ट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, ये डाल दूंगा आ जाएगा, कुछ भी नहीं। जैसे ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा वैसे ही कंटेक्स्ट में 3 वेरिएबल आ जाएंगे, एक इक्वेशन कितने वेरिएबल, लेकिन वो एक चीज का चेंजिंग रेट दे रहा है और दूसरे का पूछ रहा है, तो तीसरा वेरिएबल तो फालतू हो गया, यही क्वेश्चन अटकाने के लिए काफी है। तो अभी ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में 3 वेरिएबल और एक का चेंजिंग रेट दिया और एक का पूछ रहा है, तो तीसरे वेरिएबल का कोई काम नहीं है, और सीखना यही है पूरे रेट ऑफ चेंज के टॉपिक में कि इस तीसरे वेरिएबल को इन दो वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो थर्ड वेरिएबल है अगर इनको इन दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो ये तीसरा खत्म, फिर आप उस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो, एक का चेंजिंग रेट पता है, एक का निकालना है, बैलेंस करके निकल जाएगा। अभी भी ध्यान से सुनना, अभी भी जल्दबाजी नहीं करना। तो खैर सर एरिया इज इक्वल पार स्क्वायर, जैसे ही मेरे पास आया मैंने कहा एरिया और रेडियस के बीच की इक्वेशन है जिसमें रेडियस के बदलने से एरिया बदलेगा, यानी क्या क्या वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है वेरिएबल है, और एरिया भी क्या है वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरे को चेंजिंग रेट वाली इक्वेशन बनानी है, दोबारा सारे सोच के बोलो, क्या मैं रेडियस 10 डाल दूं चेंजिंग रेट वाली इक्वेशन बन जाएगी या मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सर रेडियस 10 डाल देने से आप एक फिक्स नंबर डाल दे रहे हो, रेडियस 10 पे एक फिक्स नंबर एरिया आ जाए, आपको एरिया नहीं निकालना, चेंजिंग रेट निकालना। चेंजिंग रेट तब आता है जब इक्वेशन चेंजिंग रेट वाली हो, जब वही चीज चेंज हो सकती है, और वो चीज चेंज तब हो सकती है जब वो किसी वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो अभी तो ये वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है, मैं इसे कम से कम ना 20 बारी बोलने वाला हूं, तो कहीं भी ना इस चीज को सोचने में छोड़ मत दे कि ये तो मेरे को आ गई, जैसे ही आपको लगेगा ना ये आ गई, वैसे ही इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा गया। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी तो हो गया सर, डेरिवेटिव करते हैं ना, डी ए बाई डी टी इज इक्वल पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ध्यान देना, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे वो रिक्वायर्ड है। उसने बोला है कि एरिया का चेंजिंग रेट निकालो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एरिया का चेंजिंग रेट फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा ना, तो वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, अब चेन रूल तो पूरा लगेगा, तो बेस का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर का डेरिवेटिव क्या आएगा dr बाय dt। ठीक है, ये भी दो वेरी करने वाली चीजों के बीच की इक्वेशन है, जिसमें आपके पास रेडियस का चेंजिंग रेट आप डाल दोगे, रेडियस 10 डाल दोगे, किसका चेंजिंग रेट आ जाएगा एरिया। कर लीजिए, करना खास नहीं है, ठीक है, सब लिख रहे तो हो जाएगा, लेकिन जो थ्योरी बोलते जा रहा हूं उसको जरा पकड़ के सुनते चलना, 4-5 क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी बात कंसेप्ट से बननी शुरू हो जाएगी, कुछ अलग नजर आना शुरू हो जाएगा। जो बच्चा बहुत अच्छा सोचता है वो चौथा क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, और जो कम सोचता है वो चौथा क्वेश्चन निकाल के बैठ जाएगा मेरे से भी पहले। कंफ्यूजन बोलो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो और उसके लिए कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो उसी वक्त बोल देना, माइंड में रखना मतलब कोई भी क्वेश्चन, ठीक है जी। सर 2 पाई रेडियस 10 है और रेडियस का चेंजिंग रेट 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया 60 पाई, ठीक है, जो यूनिट नहीं लिखे नंबर कट जाएंगे, एरिया का चेंजिंग रेट निकाला है
तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है? टाइम के चेंज होने से, तो पर सेकेंड 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया बदला है तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला है चेंज, तो पर सेकेंड। नहीं, मैं जो क्वेश्चन खास कह रहा था फोर्थ नहीं है, सॉरी, फोर्थ तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिफ्थ है थोड़ा सोचने वाला। फोर्थ एक बार आप सारे लिख लो जरा, देखो ज्यादातर से मेरे ख्याल से अपने आप से ही बन जाएगा। फॉर्मूला कोई भूल रहा हो तो देख लेना, कल ही लिखवाए। तेजी से फटाफट से ट्राई करो, 1 सेकंड में लिखा जा सकता है क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। छोड़ दो, सारे बच्चे सामने देखो। बोलता है एक वेरिएबल क्यूब। अब चाहे फिगर बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे फिगर ऐड करना शुरू कर दो, क्वेश्चन बेटर होंगे, तो बिना फिगर के हम कर नहीं पाएंगे, तो आसान क्वेश्चन में भी फिगर बनाएंगे। बात क्यूब की हो रही है। बोलते हैं क्यूब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्यूब का एज यानी साइड चेंज हो रहा है। साइड को ए बोल दो, साइड का चेंजिंग रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है डी ए बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलते हैं वॉल्यूम का चेंजिंग रेट बताना है। वॉल्यूम का चेंजिंग रेट जब साइड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो ऑब्वियस वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। वॉल्यूम का चेंजिंग रेट बताना है जिस वक्त एच यानी साइड 10 हो जाए, जिस वक्त ए 10 हो जाए। तो बस एक बेसिक सी बात सोचो, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट निकालना है, साइड का दिया। तो v और a वेरिएबल के बीच की इक्वेशन होगी, डेरिवेटिव कर लेना, लेकिन इन्हीं दो वेरिएबल के बीच की होनी चाहिए। डेरिवेटिव करके ये चेंजिंग रेट डाल देना, वो आ जाए। बच्चे कह रहे हैं इससे घटिया क्या हो सकता है? क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी, बोलो जल्दी से बोलो। 3a² डी ए बाई डी टी, डीवी बाई डी टी डाल दोगे, साइड 10 दी है 10 डाल दोगे, एक चेंजिंग रेट डाल दोगे। बोलो कोई खास बात है तो। ए क्यूब का डेरिवेटिव 3a², ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी। जिस वक्त साइड 10 है और साइड का चेंजिंग रेट 3 है, ठीक है ना, 900। वॉल्यूम का चेंजिंग रेट निकाला है भाई, यूनिट ठीक लिखना। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर। एक बार ना 10 लोग घूमने गए कहीं, और जब 10 लोग वो घूमने गए ना, तो उन्होंने कहा भाई गिनती कर लेते, कहीं कोई कम तो नहीं हो गए। तो एक चौधरी बाहर आया, उसने गिने 9 निकले, सारे रोने लग गए, बोलते हम तो 9 रह गए। ठीक है, एक अनिमेश जैसा समझदार आया, उसने बोला 10 लाइन लगा के खड़े हो, और 10 में से एक का बोला तू अपना जूता निकाल। सबके सिर पे एक एक करके उसने मार मार के गिनवाया, देख 1 2 3 10 पूरे। ठीक है, आगे बात सुन भाई, एक बार और बढ़िया सा बता जरा, इसे तरीके से बता क्या पूछ रहा है। जूता नहीं मारा यार तूने। जब साइड बदलते हैं तो क्यूब होने के लिए तो तीनों साइडें सेम रहनी चाहिए, तो तीनों ही बदलेंगी, है कि नहीं? क्योंकि क्यूब की डेफिनेशन में तीनों साइडें एक बार। नेक्स्ट, छोड़ो बच्चों, सामने देखो, पेन मत चलाइएगा। है नकली से नकली क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। मैं अभी बोल दो, एक सर्कल के एरिया में रेडियस का चेंजिंग रेट दे रहा हूँ, जिस वक्त रेडियस 3 है, रेडियस का चेंजिंग रेट कुछ भी दे दूंगा,
जिस वक्त रेडियस 3 है 2 है वो भी दे दूंगा, एरिया का चेंजिंग रेट निकाल दो। तो इससे घटिया क्या होगा? ठीक है, ऊपर मत पढ़ना अभी, एरिया पार स्क्वायर है, आप डेरिवेटिव करोगे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पार डी आर बाई डी टी। मैं रेडियस भी दे रहा हूँ, रेडियस का चेंजिंग रेट भी दे रहा हूँ, एरिया का चेंजिंग रेट कोई भी निकाल देगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर इसको घुमा के बोल दे तो आपको समझ में ना आए, अगर आप बहुत बढ़िया बच्चे हो तो पढ़ो ध्यान से। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle with a speed of 5 centimeter per second. ये चेंजिंग रेट किसका दिया है? बोलता है एक स्टोन एक लेक में डाला है, जिससे जो वेव उठी है वो सर्कुलर उठ रही है, और सर्कुलर वेव 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं, सर्कुलर वेव 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, किसका चेंजिंग रेट है ये? सरकमफ्रेंस का या रेडियस का? सोच के बोल रहे। सरकमफ्रेंस का पूरे वैसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, बाना तो एक बच्चे से पूछ रहा हूं, ये सरकमफ्रेंस का चेंजिंग रेट है या रेडियस? सरकमफ्रेंस में उसने बोला वेव जो है वो इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से। सर्कुलर वेव ऐसे नहीं बढ़ती। नहीं सर, जब लेक में स्टोन, अब कई बच्चे ना जल्दी जल्दी सोचते हैं, हैरी पॉटर जैसे थे, उनको लगता है वेव ऐसे ऐसे बढ़ती है, तो ये तो सर्कुलर वेव ही नहीं है पहली। ठीक है, ये तो स्पाइरल हो जाएगा। सर्कुलर वेव वो पहला सर्कल बनेगा, फिर वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, सर्कुलर वेव के बढ़ने का रेट है, तो बताना ये किस चीज के बढ़ने का रेट है, बोलो। ठीक है, काम खत्म हो गया। रेडियस का चेंजिंग रेट दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे रेडियस 8 हो जाए, उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे एरिया का इंक्रीजिंग रेट बता दो। एरिया का इंक्रीजिंग रेट टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, जिस वक्त रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए। एरिया का चेंजिंग रेट निकालना है, रेडियस का पता है, ए और आर के बीच की इक्वेशन चाहिए, जो कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर। करो डायरेक्ट, एक डालो दूसरा आ जाए। कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ हाँ, बोल बोल, पूछना, बोल तो सही। हाँ, अगर कुछ ना कहें तो सारी होंगी, और हम स्पेसिफिक कर दे नहीं, हम बाकी दो चेंज नहीं कर रहे, तो फिर एक ही होगी। वो बोलना पड़ेगा, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। लेकिन साइलेंट केस हम बोल रहे हैं एक चेंज हो रही है या साइड चेंज हो रही है, तो हो रही होंगी सारी। मतलब ऐसे ना कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हम उसमें, वो क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बच्चों पाई आर स्क्वायर। एरिया का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, आर का डी आर बाई डी टी। किसी को भी दिक्कत है तो बोल लीजिएगा। डेरिवेटिव ध्यान से करा कर भाई, इतनी बारी सेम सेम इतना क्या सोचता है, इतनी धीरे धीरे क्या सोचता है, जल्दी जल्दी चला तेज तेज कर। जो दिक्कत है वो बोल दे, बार बार बोलता रहे, लेकिन धीरे नहीं लिखेगा किसी भी हालत में। एरिया का चेंजिंग रेट निकालना है, जिस वक्त रेडियस 8 है, रेडियस का चेंजिंग रेट 5 है। यहाँ पाई की वैल्यू यूजुअली नहीं डाली जाती है, ध्यान देना, सारे आंसर पाई डिपेंडेंट करे जाते हैं। आंसर हो गया है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया का चेंजिंग रेट। हो गया, नेक्स्ट। सारे बच्चे छोड़ दो, सामने देखो। उसने बोला रेडियस सर्कल का इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से। रेडियस का चेंजिंग रेट दिया हुआ आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलता है सरकमफ्रेंस का चेंजिंग रेट बता दो, यानी डेरिवेटिव ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है। फिर घटिया क्वेश्चन है, सी का चेंजिंग रेट पूछा है, आर का दिया है, तो सी और आर वेरिएबल के बीच की कोई इक्वेशन उठा लो। तो फॉर्मूला ही होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर। डेरिवेटिव कर दो, डीसी बाई डी टी इज इक्वल 2 पाई कॉन्स्टेंट आर का डी आर बाई डी टी। चीजें डालो, रेडियस का चेंजिंग रेट डालो, रेट टाइम सरकमफ्रेंस का आ जाएगा। दिक्कत है तो कहना।
dc by dt is equal है 2 पाई इंटू आर का डेरिवेटिव dr by dt, 2 पाई एज इट इज, आर का चेंजिंग रेट 0.7, ये आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड सरकमफ्रेंस का चेंजिंग रेट। टू पाई का डेरिवेटिव करेगा 2 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है सेम, रेडियस का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के, रेडियस का रेडियस के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आता, और आर का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, dr by dt आएगा ना, कर फटाफट। रोकना मत किसी भी क्वेश्चन को, हर अगला क्वेश्चन किसी ना किसी लेवल पे आप कर ही सकते हो। सरकमफ्रेंस का चेंजिंग रेट निकालना है ना बच्चे, डेरिवेटिव कर लिया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डेरिवेटिव आपने गलत कर लिया ना, डेरिवेटिव ध्यान से करो, 2 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, आर का कर रहे हो आप, आर का कर रहे हो तो आर का टी के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव, dr by dt, तो आर बचेगा कैसे, आर स्क्वायर थोड़ी है कि 2r हो गया फिर बेस का करा, सीधा ही आर का करना है, सिंपल है ना। मार्क कीजिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे छोड़ दो, सामने देखो, उसने बोला लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। किसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसमें लेटर ऑन जब आप पढ़ते हो तो लेंथ को वो x कह रहे हैं और ब्रेथ को वो y कह रहे हैं, ठीक है। लेंथ का डिक्रीजिंग रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, किन दो बातों पे ध्यान, पहला चेंजिंग रेट तो है लेकिन घटने का है, डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है यानी ये जो भी रेट दिया होगा माइनस में लिखना होगा, इंक्रीजिंग रेट पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग रेट नेगेटिव है। हाँ जी, तो उसने बोला रेक्टेंगल की लेंथ यानी x का चेंजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट है, चेंजिंग रेट ध्यान देना 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, डिक्रीजिंग रेट है माइनस में लिखेंगे, और पर मिनट यानी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है विड्थ y, इस रेक्टेंगल की विड्थ y है जिसका इंक्रीजिंग रेट, किस वर्ड पे ध्यान गया, इंक्रीजिंग रेट यानी पॉजिटिव है, y का चेंजिंग रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, इंक्रीजिंग रेट है पॉजिटिव लिखना होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। बोलते हैं जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे x 8 हो जाए और y 6 हो जाए आप पैरामीटर का चेंजिंग रेट बता दो। अब ध्यान से बातों को सुनना शुरू करना, उसने बोला भाई कर, क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, मैं वो नहीं सिखा रहा अभी आपको। उसने बोला पैरामीटर का चेंजिंग रेट बताओ, तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये पैरामीटर का चेंजिंग रेट कब निकालना है, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे x यानी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाए और ब्रेथ कितनी हो जाए 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट ये हो गया सर, पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल में होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ वहां आपको x दी हुई है, ब्रेथ वहां आपको y दी हुई है। मैं कह रहा हूं वो तो ठीक है, डेरिवेटिव करके चेंजिंग रेट वगैरह निकाल दो, कि क्या मैं इस वक्त लेंथ और ब्रेथ पुट कर दूं, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि लेंथ और ब्रेथ फिक्स नहीं है, लेंथ और ब्रेथ क्या कर रही है, वेरी। तो जब आपको चेंजिंग रेट निकालने हैं तो जो चीज चेंज हो रही है उसकी वैल्यू मत पुट कर देना दोबारा। सर कोई कैसे कर सकता है, नहीं आपको दे रखा है ना, पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकाल लो जिस वक्त लेंथ 8 है और ब्रेथ 6 है। अभी ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, अब थोड़ा सा भी रटिफिकेशन चल रही है, थोड़े से क्वेश्चन और अच्छे हो जाएंगे ना, तो कहीं कहीं किसी को लगेगा लेंथ तो 8 दी हुई है पुट कर दे, तो एक बार ही बोलना लेंथ 8 पुट करते ही ये वेरिएबल, ये पैरामीटर वेरिएबल रहेगा, चेंज हो सकने वाला रहेगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स चीज का आप चेंजिंग रेट कैसे निकाल सकते, तो जो भी वेरिएबल है यहां पर उसकी वैल्यू आप डेरिवेटिव करने से पहले पुट नहीं कर सकते। जो भी वेरिएबल है यहां उसकी कोई वैल्यू दी हुई है तो वो चेंजिंग रेट पूछते हुए दी गई है, वो बोल रहा है पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकाल जिस वक्त लेंथ 8 हो, तो पैरामीटर के चेंजिंग रेट वाली इक्वेशन जब बन जाए तब आप लेंथ 8 पुट करना, ठीक है।
सर बोल तो काफी देर से रहे हो, सेम बात कहना क्या चाह रहे हो, अभी सामने फिर दोबारा ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कहा इसकी ब्रेथ 6 फिक्स रहेगी। अब एनसीईआरटी नहीं है, ध्यान देना, लैंग्वेज हमने कर दी अपनी। लेंथ इसकी ऑलवेज 6 रहेगी और बदल नहीं सकती है। अब आपको चेंजिंग रेट निकालना है, तो कोई भी बता दो, पैरामीटर का ही चेंजिंग रेट निकालना है। पैरामीटर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या मैं डेरिवेटिव अभी करूं या मेरे को ब्रेथ 6 डालनी पड़ेगी? अब ब्रेथ यहां पर चेंज नहीं हो सकती, ब्रेथ यहां फिक्स है, और फिक्स है तो वो 6 डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फिक्स है और ऑलवेज फिक्स है तो फिक्स चीज का डेरिवेटिव तो क्या होता है? 0। ये क्लियर हो गया? इसलिए ये बात बार बार सोचो, क्वेश्चन को ऐसे जल्दबाजी में मत करना। तो ठीक है, पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकालना, पैरामीटर का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। लेंथ को उसने एक्स बोला एक बार, ब्रेथ को वाई बोला है, वो भी डाल दिया। लेकिन लेंथ और ब्रेथ फिक्स है या वेरी कर रही है? सर वेरी कर रही है, तो वेरी कर रही है उसकी वैल्यू आप नहीं डाल सकते, ठीक है। फिक्स हो तो वैल्यू अभी डालनी पड़ जाएगी। अब तुम्हें पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, डीपी बाय dt। जब आप डेरिवेटिव करते हो ऑलवेज ध्यान देते हो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, ध्यान देना। फिर ये ध्यान देते हो वेरिएबल क्या क्या है। सर वेरिएबल दोनों है, लेंथ भी वेरी कर रही है, ब्रेथ भी वेरी कर रही है, दोनों बातें हुई है, ठीक है। तो x का फिर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाय dt। y भी वेरिएबल है, y का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय। आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकालना है। x का चेंजिंग रेट आपके पास -5 है, y का चेंजिंग रेट 4 है। सॉल्व करके आपके पास -2 आ गया, यानी बोलो पैरामीटर का चेंजिंग रेट कितना आया? पैरामीटर का डिक्रीजिंग रेट आ गया, माइनस में आया तो डिक्रीजिंग रेट आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आंसर जब लिखोगे तो खाली ऐसे मत लिख देना, ठीक है। तो वहां लिख देना पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है जी। घटता रेट है तो डिक्रीजिंग, बढ़ता रेट है तो इंक्रीजिंग कहना पड़ेगा। जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो तो बोलो। सामने देखना बच्चों, गड़बड़ नहीं करना यार, इधर देखिए। है कुछ भी नहीं, देखिए एक एक सेकंड में हो सकता है ना, लेकिन दोबारा सुनो जरा। पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकाल दिया मैंने, कहा माइनस में आया तो कोई बच्चा मेरे को ही पढ़ा देगा, सर माइनस में आया तो डिक्रीजिंग रेट हो गया, ठीक है। जब आप इतने बढ़िया बच्चे हो तो पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 लिखोगे, मतलब डिक्रीज हो रहा है -2 से, तो एक माइनस डिक्रीज और एक माइनस तुमने लगा दिया, तो आप तो इंक्रीज बोल गए सर उसे, मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस तो नहीं आ सकता ना, डिक्रीजिंग आपने माइनस के लिए ही लिखा है। अच्छा था नहीं। हो गया? आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है बोल दीजिए, सोचने की जरूरत है नहीं, बाद में सोच लेना, घर बैठ के सोच लेना फिर। हाँ यही तो बात है, तो वो डाल देनी चाहिए शुरू में। फिर क्या पूछ रहे हो बोलो? अच्छा, तो यहाँ यूज ही नहीं हुई, उसके बिना ही आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो आपके मामा जी का क्या नाम है? सर कोई कंटेक्स ही नहीं है, आप मेरे को मैथ्स पढ़ा रहे हो, उससे मेरे मामा जी का नाम कैसे पता लगे? जो आपने पैरामीटर का चेंजिंग रेट निकाला, कंसेप्चुअल निकाला कि भाई ये फॉर्मूला होना चाहिए, डेरिवेटिव करके ये आना चाहिए, ये एक्स वाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो एक्स और वाई के चेंजिंग रेट पे डिपेंडेंट है, तो चेंजिंग रेट ही तो डाला डाला जाए, ठीक है ना। और इसमें हम अलग से क्यों सोचे, वो तो डेरिवेटिव हमने जिस चीज का करना चाहिए था, मतलब फॉर्मूले का पैरामीटर का ही करना चाहिए था, उसी का करा है, ठीक है। अब वो ये भी नहीं कहा जा सकता वो बिल्कुल एक्स वाई पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्स वाई के चेंजिंग रेट पे डिपेंडेंट है, तो चेंजिंग रेट तो था। कहानी क्लियर है?
ऐसा लग नहीं रहा भैया कि सेकंड पार्ट मेरे कराने जैसा है। सारे बच्चे रोक दो 1 मिनट और सेकंड पार्ट मेरे को बोल दो। रेक्टेंगल के एरिया का, इसी फिगर में एरिया का चेंजिंग रेट पूछा हुआ है, ठीक है, और उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे पूछा हुआ है जिस वक्त लेंथ 8 है और ब्रेथ 6 है। एक बच्चा, मैं फर्स्ट पार्ट दोबारा ले लो 1 सेकंड के लिए। एक बच्चे ने कहा है सर, उसने कहा था पेरीमीटर का चेंजिंग रेट बताओ जब लेंथ 8 और ब्रेथ 6 है। तो आपने लेंथ और ब्रेथ तो यूज ही नहीं की। तो मैंने कहा चेंजिंग रेट लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंडेंट है ही नहीं, लेंथ और ब्रेथ के चेंजिंग रेट पे डिपेंडेंट है। होता तो मैं पुट कर देता, जब आया ही नहीं तो मैं कहां से पुट कर दूं? जिस पे डिपेंडेंट है वो पुट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एरिया का चेंजिंग रेट पूछ रहा है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई होगा। जल्दी से बताओ अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है? ठीक है, ऐसे नहीं होता भैया। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? तो इंग्लिश के अल्फाबेट को वेरिएबल नहीं कहते, अभी तक हम ऐसे ही चल रहे हैं कि x है तो वेरिएबल है, y है तो वेरिएबल है, u है तो वेरिएबल है, v है तो वेरिएबल है, a है तो कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ा रट रहे हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको हर क्वेश्चन के मीनिंग पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या वेरिएबल है। सर लेंथ बदल रही है, क्वेश्चन में कंटेक्स्ट था, ठीक है ना, ये देखो ये बदल रही है। सर ब्रेथ बदल रही है, लेंथ ब्रेथ बदलेगी तो सर एरिया रुक नहीं सकता, एरिया को भी बदलना पड़ेगा, पेरीमीटर को भी बदलना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पर, एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है, तीनों के तीनों क्या है, ठीक है। दोबारा जल्दबाजी में नहीं करना, निकलने को तो निकल जाएगा, उसमें थोड़ी कुछ सिखाना है। बच्चा बोल रहे लो मैंने कर लिया, आप इतना टाइम लगा रहे हो। ए का डेरिवेटिव डी बाई डी टी, या मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी टी प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। चीजें डाल देना भाई, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन रुकना है आप दोबारा से, ठीक है। एरिया एक्स वाई तीनों वेरिएबल है। अगर आपने सोचा और इसलिए नहीं सोचा कि एक्स अल्फाबेट है, वाई अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट है, इसलिए वेरिएबल है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, और वो चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, इसलिए वेरिएबल है, ठीक है। अब आप जब डेरिवेटिव करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना, तब आप ध्यान दोगे ए वेरिएबल है, वेरिएबल का डेरिवेटिव कांस्टेंट तो नहीं है, जीरो बोल दो। तो ए का डेरिवेटिव तो बोलना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 1 बोल दूं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डी बाई डी टी। थोड़ा सा बेसिक, इज इक्वल, दो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल, पहला सेम y का डी वाई बाई डी टी, वाई सेम x का डी एक्स बाई डी टी। वैल्यू डाल दो। अब x 8 है, y 6 है, x और y के चेंजिंग रेट है, डालोगे आंसर आ जाएगा। प्लस में आ गया तो इंक्रीजिंग रेट है, माइनस में आ गया तो डिक्रीजिंग रेट है। माइनस में आ गया तो शब्दों में लिखोगे डिक्रीजिंग रेट है, लेकिन दोबारा माइनस मत चमका देना, ठीक है भैया, ध्यान से करिए। कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। कौन कौन कर चुका है मेरे से पहले? बढ़िया, हम कोई दिक्कत भाई? अभी क्लियर है? तेज कर, इससे कंपटीशन करा कर जरा, ठीक है। ज्यादा तगड़ा वाला कॉम्पिटिटर दे दिया मैंने, लेकिन कर, भगा के क्यों नहीं करते? इतना क्या ढूंढ रहा है? लेंथ कितनी दी हुई थी तेरे को? लिखा क्यों नहीं ठीक से? देख इधर लिखते हैं। मैंने कहा था ना पेरीमीटर का चेंजिंग रेट निकालना है तो लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, यानी x 8 है, y 6 है। तो जब एरिया का चेंजिंग रेट निकालना है तो x 8 है, y 6 है, या लिख दिया करते हैं, ये निकालना है। अब डाल दे फटाफट फटाफट, इतना क्या सोच रहा है? x की जगह 8, y का चेंजिंग रेट 4, y की जगह 6, x का चेंजिंग रेट -5, 32 माइनस 30, दो आ गया भैया, पॉजिटिव 2 आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेटर लिखना, चेंजिंग रेट लिखने की जगह ये लिखना, एरिया इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव रेट है तो इंक्रीज हो रहा होगा, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट। चेक कर लेना सेंटीमीटर, जब टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो हाथ चलता है पर सेकंड पे, कोई जरूरी नहीं है कि टाइम वहां सेकंड में ही है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। अच्छे से फोकस कर लेना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी पर मिनट चेंज हो रहा है। कहो दिक्कत? शुरू के 8 क्वेश्चन तक ना थोड़ा सा मतलब बच्चा कर भी रहा है, बोल रहा है मैं अपने आप भी कर पा रहा हूं, लेकिन वो एक फ्लो सा नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हम रोक के बोलते हैं टॉपिक को, ठीक है, थोड़ा सा फंसा के बोलते हैं। जैसे ही 7वें 8वें में कोई बढ़िया बात आ गई ना, वही मजा आ जाएगा आपको कि यार अभी तक तो फंस रहा था, अब ये बहुत अच्छा है, ये मैं खुद ही कर गया। ये तो इससे पहले तो घटिया चल रहे थे, जो तो भैया बार बार रोक रहे थे। सामने देखो, सारे छोड़ दो, पूरा बैच छोड़ दो। उसने बोला वॉल्यूम इज अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बैलून स्फेरिकल है, बोलता है इसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से गैस इन्फ्लेट की जा रही है, फिल की जा रही है, ठीक है। तो ये तो इसमें गैस भरने का रेट है, किसके चेंज होने का रेट होगा? कैसे पता लगा सर? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में गैस इसमें डालते हैं,
तो सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस रेट से आप गैस डालोगे उस रेट से इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का चेंजिंग रेट हो गया, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट है। एक और खास बात, ठीक है, किस वर्ड पर अभी भी ध्यान देना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आर्यन भाई, लेकिन ये अभी के अभी गलत हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आर्यन बता रहा है किस वर्ड पे, इसके बाद भी अभी इसी पहली लाइन पे यहां से यहां तक हमें ध्यान देना है। एक वर्ड बता दो, जिसको पता वो हैंड रेस कर दो। देखो हमारे कॉमर्स वाले बढ़िया। सर गैस इसमें डाली जा रही है, यानी ये वॉल्यूम के बढ़ने का रेट है। ये भी तो कह सकता था एक बैलून एग्जिस्ट करता है, स्फेरिकल है, और उससे गैस निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का बढ़ने का रेट होता है घटने का। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम के बढ़ने का रेट है क्योंकि गैस डाला जा रहा है। अब वो बोल रहा है भैया रेडियस का चेंजिंग रेट बता दो, तो फिर नकली क्वेश्चन निकला, बहुत ध्यान से पढ़ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। रेडियस का चेंजिंग रेट पूछा है, जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे रेडियस कितनी हो जाए, तो लिखा तो भाई रेडियस का चेंजिंग रेट निकालना है, वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, तो रेडियस भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, कब निकालना है जब रेडियस कितनी हो जाए 15। तो v का चेंजिंग रेट दिया हुआ है, r का चेंजिंग रेट पूछा। ठीक है, वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। कितने वेरिएबल अब बताओ, शब्द तो यहाँ 3 है, v शब्द है, पाई को भी शब्द मान लो एक बार, r को भी शब्द मान लो। नहीं सर, पाई की तो वैल्यू फिक्स होती है, 22/7 है, वॉल्यूम और रेडियस चेंज हो रही है, दोनों वेरिएबल है। कर दो डेरिवेटिव dv/dt, जिसको आता है कर दो फटाफट से। 4/3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है 4/3 पाई एज इट इज, r क्यूब का डेरिवेटिव, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो 3r², और r का t के रिस्पेक्ट में dr/dt। इसमें आप वॉल्यूम का चेंजिंग रेट डाल दो, रेडियस डाल दो, रेडियस का चेंजिंग रेट आ जाए। समस्या है तो बोलना। रेडियस जिस वक्त 15 है उस वक्त ये रेडियस का चेंजिंग रेट बैलेंस हो गया। डेरिवेटिव ध्यान से देखो, जिसको भी बेसिक डेरिवेटिव में कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, हर बार डेरिवेटिव सुन लो, है तो खास नहीं लेकिन सुन लो। 4/3 मल्टीप्लाइंग पाई, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव नहीं होता, फिक्स रखो। आर क्यू वेरिएबल है, उसका होगा पावर वाला फॉर्मूला 3r², फिर बेस आर का टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 तो बोलोगे नहीं, तो dr/dt हो गया, 3 से 3 काट दिया, सिंपल। अब वॉल्यूम का चेंजिंग रेट तुम्हें पता है 900, 4 पाई सेम, रेडियस तुम्हें पता है उस वक्त निकालना है जब 15 हो, तो 15² है dr/dt, बस अब शिफ्ट मारो, हो गया आंसर। पाए बोल सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, जब तक ना गए तब तक बिल्कुल नहीं डालनी, टाइम खराब होगा और मुश्किल हो जाएगा। पाई बस कांस्टेंट है तो पता है ना कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो नंबर ही तो उसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइंग नंबर का तो डेरिवेटिव होता नहीं है, उसे में रखना पड़ेगा। लेफ्ट राइट काटोगे 15 60 900, 15 4 60, 4 से 4 कट गया भैया, 1/पाई रेडियस का चेंजिंग रेट आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, 1/पाई रेडियस का चेंजिंग रेट है, यूनिट सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकेंड। बोलना 1/पाई आया, बोलो आ रहा दिक्कत, खुद हो रहा है, आराम से बोलो बोलो, डायरेक्टिव बताओ भाई व्योम। मल्टीप्लाई मत करा करो ना बच्चों, देखो करा कुछ गलत नहीं है, सब ठीक ही कर लोगे ऐसे भी आप, लेकिन ये 15 × 15 था, जैसे यहाँ 900 डाल देते, तो 15 से 900 को काटना कितना आसान है, पहले मल्टीप्लाई में टाइम लगाया, फिर दोबारा सोचोगे किस टेबल से कट, दो बारी कर रहे हो वो कैलकुलेशन जो करनी ही नहीं है। रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नॉर्मली क्या है, सुन लो एक मिनट, लिख देना स्टेटमेंट, अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन जब इंक्रीजिंग रेट आते हैं तो नहीं भी लिखे तो दिख रहा है रेडियस का चेंजिंग रेट है, जब माइनस में है तब हम जरूर कहते हैं अलग से स्टेटमेंट लिख के।
कि भाई अब माइनस में है तो रेडियस का डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है ना। पॉजिटिव होता है ऐसा स्टेट करने की इतनी जरूरत है नहीं। हो गया। अगला इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर, लेकिन लैंग्वेज इसे खास बनाती है। 1 नंबर मतलब एमसीक्यू में आएगा ना, घटिया तो है ही है, देखते ही हो जाएगा, 1 सेकंड में ही हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज खास बनाती है। पूरा बैच छोड़ दीजिए। तो मेरे को सिखाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं किसी एक दो बहुत बढ़िया से बढ़िया बच्चों से ट्रांसलेशन मांग लेता हूँ इसकी, ठीक है भैया। आरव आप कर दो इसकी ट्रांसलेशन। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बैलून स्फेयर है ना, जिसकी वेरिएबल रेडियस है, रेडियस वेरी करेगी, ठीक है। अब रेडियस बदलेगी तो सोचो बैलून का, स्फेरिकल बैलून का अगर रेडियस बदलेगा तो ऑब्वियस वॉल्यूम भी बदलेगा, रेडियस अगर बदलेगा तो ऑब्वियस सरफेस एरिया भी बदलेगा, मतलब हर चीज वेरिएबल है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेट कर देना यार एक बार। स्फीयर के वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम वी बोल देते हैं इतनी देर में, जितनी देर में बच्चा ट्रांसलेट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर को आर बोल देते हैं। हाँ बोल। वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट पूछा है, चल टीवी सारा मेरे से करा देगा, बोल तो नहीं नहीं ध्यान से पढ़, ट्रांसलेट कर दे, ये मत बोल क्या निकालना है, ट्रांसलेशन। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका रेट पूछा है। आगे रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, ये कोई अभी खास बात नहीं है, रुके रहना है। सर वॉल्यूम का चेंजिंग रेट पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा। घटिया मतलब मैं इतना रोक भी रहा हूँ, सब पता नहीं यार क्यों रोक रहे हो यार इतना। वॉल्यूम का रेडियस चेंजिंग रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा, आगे भी तो पढ़, ये क्या है, बस ये अब रुक जा, तेरे से नहीं पूछा ना। हो गई, देखो दिख रहा है, ठीक है, किसको पता है ये क्या है, देख लो। 12वीं क्लास, एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का नहीं है, सरकारी स्कूल का नहीं है, सारे आप इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हो और आप अंग्रेजी नहीं समझते भाई जी। फॉर्मर लेटर का मतलब नहीं पता आपको। मैंने कहा राम और श्याम में से फॉर्मर वाले ने लड्डू खाया, लेटर वाले ने बर्फी खाई। फॉर्मर पहले वाले ने लड्डू खाया, दूसरे वाले ने, लेटर बाद वाले ने बर्फी खाई। अब छोटी सी बात है, चैलेंज तो मैं इस पे भी नहीं कर सकता, ठीक है भैया। सर पता तो ये भी है, लेकिन हम मैच चलते करते करते पता नहीं हमारा दिमाग कहीं और ही चला जाता है। देखिए वॉल्यूम का चेंजिंग रेट बस पूछ रहा है, वो वॉल्यूम का चेंजिंग रेट पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, पहले किसकी बात की उसने और बाद में किसकी बात की, फॉर्मर, वॉल्यूम, लेटर, रेडियस। वॉल्यूम का चेंजिंग रेट बताओ रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो तो लिख दिया, वो बच्चे ने भी लिखवा दिया मेरे को। व्हेन द लेटर इज 10, जब बाद वाला 10 है, यानी रेडियस जब क्या है 10, ठीक है। एक ही नंबर का नकली से नकली क्वेश्चन है, घटिया से घटिया क्वेश्चन है, लेकिन वो बाद में अगर हम रोके नहीं ना, अभी मैं जल्दी में करा दूं हर बच्चा, हाँ यार बाद वाला तो रेडियस है, रेडियस की तो बात है, ठीक है, बाद में फिर आधे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल होल्ड करके हो गया, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा है, जबकि लेटर वाला यानी रेडियस 10 है, और निकाल तो कोई भी देगा भैया स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन अब देखो धीरे धीरे ना आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, अब आप 1 सेकंड में क्वेश्चन खाने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम की बात कर रहा है, फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने बड़े ध्यान से देखा भाई इसमें कितने अल्फाबेट है, एक, कितने वेरिएबल है ये अलग बात है, वो 2, ठीक है। सर रेडियस चेंज हो रहा है, उसने कहा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसने कहा दोनों वेरिएबल है, ठीक है। और पक्का एक का चेंजिंग रेट दे दे और दूसरे का पूछ ले तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर अभी एक बार ही बोलना, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट इस वक्त किसके रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब देखो गड़बड़ नहीं कर देना, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, भूलना मत, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। 4/3 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, जिसको नजर आया बोल देना, वैसे तो बहुत घटिया गलती है, ठीक है। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² और आर का dr/dt, बोलो ना सर आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यार, आर का आर क्यूब का 3r² हो गया, बेस आर का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है, रट के नहीं कर देना। और आ गया वॉल्यूम का चेंजिंग रेट, 3 से 3 कट गया, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट आ गया, बस रेडियस डालना है, और रेडियस 10 उसने दिया हुआ है, बस फिट ही करना है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल, एक बार और बोल। नहीं पूछा ही नहीं ना, ये पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि वॉल्यूम का चेंजिंग रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में,
तो टाइम या पेरीमीटर ही नहीं है, रेडियस के ही रिस्पेक्ट में निकालना है, कुछ और अपने मन से मत लिख देना, गलती हो गया। ठीक है, फोर पाए, रेडियस जिस वक्त 10 है, 10 इंटू 10, 400 पाए सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। एक और बात पकड़ लो, अब सारे आ जाओ। बैच बुक 10 से 12 तक या 6 से 12 तक मैथ्स की, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, वो आर डी शर्मा है मैथ्स की हमेशा। ठीक है, लेकिन आर डी शर्मा में यहाँ पर एक गलती है, मतलब कोई कोई बच्चा पढ़े तो वो फिर बाद में आ जाता है घुमा फिर आके कि भैया किताब में तो ऐसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कंसेप्ट सारा परफेक्ट है और क्वेश्चन वो कर भी देगा, आंसर भी सेम ही निकाल देगा, लेकिन लास्ट में वो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर काट दिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया कि वॉल्यूम का चेंजिंग रेट क्या है, 400 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टाइपिस्ट की एरर है, मतलब ये किताब लिखने वाले की तो नहीं हो सकती, कि तो किसी को भी पता है वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में ही नापेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर थोड़ी कट जाएगा। ये तो चेंजिंग रेट है कि रेडियस में 1 सेंटीमीटर चेंज करा तो वॉल्यूम में इस वक्त कितना चेंज होगा, 400 पाए सेंटीमीटर क्यूब। कहानी क्लियर है? ना बोलने जैसी बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी किताब गलती करती है तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, यार कोई खास बात तो नहीं आ गई। ठीक है, वो भी मैं इस साल की किताब की बात नहीं कर रहा, 2-3 साल पुराना वाला एडिशन है, उसमें आ रहा है। कहानी क्लियर है? बढ़ा दो आगे। इसको आप एक स्टार मार्क दो। फिर से बच्चों, चाहे बात आपको आसान लगी होगी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये वाला शब्द कोई कोई बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं। कोई ऐसी खास बात रोज रोज आना भी नहीं है। लेटर फॉर्मर, वही नहीं समझ में आता लेटर किसे कह रहा है, फॉर्मर किसे कह रहा है। हो गया? प्रीवियस टेस्ट आपका कहां तक हुआ था, सोचो। कॉन्टिन्यूटी असाइनमेंट, अगला टेस्ट आपका कॉन्टिन्यूटी असाइनमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक से तैयार करके दीजिएगा। पिछला टेस्ट किस किसने नहीं दिया वो खड़े हो जाइए। आज से हम थोड़ी थोड़ी पिटाई शुरू करते हैं, बैच को टाइट करते हैं। जिसने प्रीवियस टेस्ट नहीं दिया वो खड़े हो जाइए, भी दे रहा हूँ, चेक हो चुका है। आपका कोई मैसेज था मेरे पास तो बता दीजिए, मैसेज था मेरे पास तो बता दीजिए। मेरे को बोल दिया था? हाँ ठीक है, हाँ आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। बाकी सबने टेस्ट दिया? बच्चे अगला हो सकता है तो पढ़ के इतने कर लो, मैं आपको टेस्ट देता हूँ। और अगला टेस्ट डे क्या रहता है आपका? फ्राइडे। टाइम क्या रहते हैं? सैटरडे, सैटरडे। और टाइम, टाइम क्या है बोलो भाई? 8 से। ठीक, सैटरडे 8 to 9 कॉन्टिन्यूटी असाइनमेंट बढ़िया से तैयार करके दीजिएगा। फुल मार्क्स सबने निकालने। पकड़िए टेस्ट जल्दी जल्दी। गर्वित 29.5 आउट ऑफ 38। एमॉन 22 आउट ऑफ 38। आदित्य गुड, 38 आउट ऑफ 38। कमाल कर दिया भाई। तिष्ठा 28 आउट ऑफ 38। 10-10 नंबर तो बहुत कट रहे हैं भाई। जिया, बच्चे आगे निकल रहे हैं। 37.5 आउट ऑफ 38। सत्यम 34.5। उत्कर्ष 14.5 खड़े हुई है। सभ्या 3.5 खड़े हुई है। अंश रावल 35 पास करे हो। कर्मन्या 26.5। समीर 35.5। खुशी गुप्ता 37.5। व्योम 25.5। श्रेया, श्रेया 21। नाम ढूंढना दोस्त। वंश 26। प्रणव गोस्वामी 36। तुम्हारा नहीं है? अंश
वंशी 36.5, प्रांजल खड़े हुई है 14.5, अंश अग्रवाल 1.5, बैठने लायक नहीं है बस खड़ा हो, वहां जाके खड़ा हो। निकिता यादव 38, आस्था 34, निखिल 35.5, आर्यन 26.5। देख रहे हैं कमजोर बच्चे, इनको साथ मत बिठाया कर भाई, 12-12 नंबर कम है इनके, लेवल कम हो जाएगा तेरा। देख ले आर्यन, अब क्या टाइम आ गया है, ऐसा बोलना पड़ रहा है। अनिमेश 31, किशन 37, दृष्टि 38, अभिषेक 37, आदित्य 38, गुड, सौंदर्य 38। लो जी, जितने 38 लाओगे उतनी किताबें दूंगा, आधा भी घट गया उतनी नहीं दूंगा। अब दिखाओ कितनी हिम्मत है आपके पास। अंकित 37, दिवाकर 37, श्रेया 38, काविशी 36.5, चित्रांश 38, अनामिका 31.5, हर्षिव 33, जिया 24.5, ग्रंथ 34.5, क्या लिखा है भाई, पढ़ना क्या लिखा है। रोहन 24, सुखबीर 29.5। भाई 2-2, 3-3 नंबर, मतलब 12वीं वाले बच्चे के पहले तो 15 नंबर आ रहे हैं, इनके तो पता नहीं क्या एग्जिस्टेंस क्या है। इन बच्चों को अपने ऊपर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, करते क्या है ये लोग, जो 1.5 नंबर 2.5 नंबर 5 नंबर ले आते हैं। ठीक है, और मतलब कितना समझाएं 16 साल के एक बड़े बच्चे को कि आप खुद भी पढ़ो, ना स्कूल जाओ ना ट्यूशन जाओ, और सिर्फ 1 घंटा रोज पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा, तो भी ये नंबर नहीं आएंगे। और आप जितने मर्जी, आप यूं तो समझदार हो, मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी बेवकूफ हो फिर भी नहीं आएंगे। वो क्या रहा है ये, मतलब स्कूल में भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, सारे दिन पढ़ते भी रहते हैं और नंबर भी नहीं आ रहे, मतलब ये कौन सी बीमारी है। थोड़ा ना इस चीज को सोच लो, मतलब रोज रोज भागना आना जाना करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे एक बार ठंडे दिमाग से घर बैठ के पेरेंट्स के साथ, मतलब ये नंबर दिखा के ना उनको बोलो देखो ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है क्या करना चाहिए, और बड़े ठंडे दिमाग से डिसीजन लो। इवन ट्यूशन छोड़ दो आप एक बारी, 2-2.5 घंटा 2 घंटा आपको 4 दिन आपको फालतू मिल जाएगा, उस 2 में से सिर्फ एक घर में पढ़ लेना मेरे भाई, अपने आप से, जिसमें आप 50% नहीं कर पाओगे तब भी ज्यादा नहीं, तब भी कोई नहीं रोक सकता परफॉर्मेंस। मतलब तुम यहाँ एक तो इतना टाइम लगा रहे, फिर पैसा लगा रहे, फिर उसके बाद भी मतलब सुनना पड़ रहा है, शक्लें झुका झुका के खड़े होने पड़ रहा है, और यही टर्म में होगा यही फाइनल में होगा, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, बच्चा अपना ध्यान ही नहीं दे रहा। और जब रिजल्ट की बारी आती है ना, अब 3 महीने हो गए, अब भैया ने मेरा टेस्ट देना है, तब जाकर उसको शर्म लगती है कि भैया मारेगा, इससे पहले ना मैं कोई सेफ रास्ता खेल लूं। चुपके से आगे बच्चा कहता है भैया मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम पढ़ नहीं रहे, गलत इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो उस बात की। तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम खुद भी पढ़ोगे तब भी ऐसे गंदे नंबर ना आए। तो समझ में आने की क्या बात है, तेरे से भी 15 फॉर्मूले अगर डेरिवेटिव के पूछ लूं 15 के 15 बोल नहीं पाए, क्या समझेगा इसमें, पढ़ाई नहीं करता। समस्या ये हो गई आजकल माँ बाप के टीचर की, वो 2-4 लगा नहीं सकते। हम तो लगा देते हैं, मैं मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन सभी नहीं लगा सकते ना, तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा प्यार है तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से कोई मतलब ही नहीं है। वो 1.5 नंबर लेके देखो बढ़िया से सेलिब्रेट कर रहा है, बोल रहे मैंने एक छुट्टी कर ली थी, छुट्टी तूने 4 कर ली थी तब भी 1.5 कैसे आए।
रोज रोज कहने की बात नहीं है, बड़े सीनियर बच्चे हो और समझदार भी हो, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। और नहीं हो रही है तो ट्यूशन में सुनने के लिए मत आइए, ट्यूशन छोड़ना चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ा अजीब लगता है, पुराने टाइम में आज से 5 साल पहले मेरे से मिलता है, मैं इस वक्त अच्छे से ठुकाई कर रहा होता और यहीं से भगा रहा होता। अब 5 साल में मैं इतना मेच्योर हो गया यार, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है यार, कैसे बच्चों को पीट भी दो और भगा भी दो, मतलब अजीब है। बच्चे समझदार नहीं है तो हम क्या करें, पढ़ाई हो ही नहीं रही। हाँ जी, कुछ कहना है या तो चले जाइए अपने आप से, बैग उठाइए, पैक करिए, चलिए, ठीक है। मैं ना ये परफॉर्मेंस बर्दाश्त करूंगा, ना ये ना पढ़ना बर्दाश्त करूंगा। अभी तो बड़े अच्छे से शक्ल चुका के खड़े हो, घर जाते ही सब गायब हो जाएगा, जैसे ही वो यूट्यूब जाओ, जो भी तुम्हारा नशा है, कोई तो नशा है तुम लोगों का, वो नशा जैसे ही सामने आता है तुम्हारा सारा गायब हो जाता है। मम्मी पापा, परफॉर्मेंस, मेरे को कुछ अच्छा करना चाहिए, सब गायब। और अभी बस थोड़ी देर के लिए बस रियलाइजेशन आ रहा है, वो भी पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा। मेहनत कर लीजिए, ठीक है जी, बैठिए। फायदा नहीं होगा ना, पूरा साल सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। मेरे को तो क्या है, फीस ही देके जा रहे हो, मेरे को तो कहना ही कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी बोलो। टाइम हाँ जी यार, तुम क्यों अपना वेट कर रहे हो। क्वेश्चन असली तो तभी आता है जब तुम जा रहे होते हो कर दे, चलो कर दो, फटाफट से कर दो, सामने देखो, पेन मत चलाना। इतनी देर से जो मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा था, पहला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी ठीक से क्रिएट हो जाएगी। उसने बोला एक लेडर 5 मीटर लेंथ वाली लेडर है जो किसी वॉल के साथ प्लेस की गई है। देखिए मैंने शुरू से कह रहा था क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन होने के बराबर है। अभी तक एक भी ठीक नहीं आया, पहला ठीक आया, लेडर बोला, ध्यान से देखना, जो किसी वॉल के साथ प्लेस की गई है। लेडर की लेंथ कितनी है, बोलो ये लेडर की लेंथ में इस क्वेश्चन में शुरू में ही लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम उसमें मान लीजिए एक बारी लेटर की लेंथ को एल बोल देता हूँ। अब ये कुछ कहेगा उस हिसाब से बाद में बोलेंगे, इसको एक्स इसको वाई बोल देते। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा देता हूँ, एल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो किसी चीज का चेंजिंग रेट देगा, किसी का पूछेगा, तो डेरिवेटिव करने वाले हैं बस अब। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले मुझे बताओ लेटर की लेंथ उसने 5 मीटर दी हुई है, वो बाद में डालनी है या पहले डालनी है। कौन कौन कह रहा है कि पहले डालनी है, क्यों सर, कुछ भी बदल दो लेडर की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। कह रहे लेडर के फुट को यहां से पकड़ के दूर खींच दिया तो बेस बदल जाएगा, दूर खींच दिया तो लेडर तो लंबी होनी नहीं है, चाइनीज लेडर तो है नहीं, खींची और बढ़ गई, ठीक है ना भैया। लेडर को दूर खींचा तो लेडर की लेंथ तो वही रहेगी, वो टॉप से नीचे आ जाएगी, स्लाइड डाउन कर जाएगी, तो सर ये वॉल की हाइट कम हो जाएगी। लेडर जहां तक पहुंची वहां तक वो हाइट वाला पॉइंट कम हो जाएगा, बेस बढ़ जाएगा। ये दो चीजें तो वेरी कर रही हैं, लेकिन लेडर खींच देने से लेडर की लेंथ ना बढ़नी है ना घटनी है। यानी लेडर की लेंथ जो 5 है वो फिक्स है, तो फिक्स है तो वो शुरू में ही क्वेश्चन में लिख लेनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। बोलो जरा लेडर के फुट को चाहे पास ले जाओ चाहे दूर ले जाओ, क्या चेंज होगा, बेस। लेडर के फुट को दूर ले जाओगे हाइट कम हो रही है, पास ले जाओगे हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या चेंज होगा, परपेंडिकुलर, ये दोनों चेंज होंगे। ये दोनों क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है तो मैंने एक्स और वाई से लिख दिया, चाहे वो दे दे, वो भी बोल देगा कि लेडर के फुट को दूर खींचा, और जिस वक्त ये बेस से 5 मीटर 4 मीटर दूर हो जाए, जिस वक्त ये बेस से 4 मीटर दूर हो जाए, यानी एक्स 4 हो जाए, उस वक्त हाइट का डिक्रीजिंग रेट बता दो। तो तुम्हें पता ही तो है ही ना, जिस वक्त बेस 4 हो जाए उस वक्त वाई निकालना है, ठीक है भैया। ये वाई का चेंजिंग रेट निकालना है, तो वो एक्स 4 यहां मत लिख देना, एक्स फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप इसे दूर खींच रहे हो तो एक्स चेंज हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आप नहीं डाल सकते। वाई का चेंजिंग रेट पूछ रहा है, जिस वक्त एक्स 4 हो जाए वो चेंजिंग रेट वाली क्वेश्चन में डालेगा। ये बात पकड़ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में डिसीजन लेना पड़ता है। अभी साथ रहिएगा, पूरा प्रॉपर पढ़ लेते हैं। बोलते हैं लेडर की लेंथ 5 मीटर है, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बॉटम को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से दूर खींचा जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे को पता नहीं, मैं एक्स बोल देता हूँ। ये एक्स का चेंजिंग रेट दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी dx बाई dt दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी एक बात पे और ध्यान देना, वो क्या है, कोई भी बोल दो फटाफट से। सर दूर खींच रहे हो तो एक्स का इंक्रीजिंग रेट है, प्लस में लिख लेना। कहीं बोल देता लेडर को पास लेके जा रहे हैं तो तब भी चेंजिंग रेट ही होता 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन पास ले जा रहे हैं एक्स के घटने का रेट हो जाता, किसमें लिखना पड़ता, माइनस में। ये क्लियर हो गया सबको। फिर अगला आ जाओ, बोलता है हाइट का चेंजिंग रेट बता दो। हाइट को मैंने वाई बोल दिया, वाई का चेंजिंग रेट निकालना है।
हाइट का चेंजिंग रेट निकालना है जिस वक्त लेटर का फुट दूर करते करते 4 मीटर दूर ले गए, लेटर का फुट दूर करते करते 4 मीटर दूर ले गए, यानी जिस वक्त एक्स कितना हो गया 4। जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे एक्स 4 मीटर है उस इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पे वाई का चेंजिंग रेट निकलना है। कैसे निकलेगा ध्यान देना, ये वेरिएबल है वेरी कर रहा है, दूर ले जा रहे हैं वेरी कर रहा है, हाइट कम हो रही है वाई वेरी कर रही है, लेटर फिक्स है उसकी लेंथ बढ़नी घटनी नहीं है वो कांस्टेंट है। तो आपको अब एक्स और वाई के बीच की कोई इक्वेशन चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस को ले ही सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बोल दो एक्स मेरे को 4 पता है, अभी डाल दूं या नहीं डाल सकता क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आपने डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में सर, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट दिया हुआ है, चेंजिंग रेट टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाय dt, वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या हो जाएगा dy बाय। ठीक है, और अब आपको आंसर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, सबके पास 2 कॉमन कट जाएगा, 0 इज इक्वल एक्स मेरे को पता है 4, एक्स का चेंजिंग रेट मेरे को पता है 2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 कट जाएंगे, ध्यान देना। y पर मेरा क्वेश्चन अटक गया, y यहाँ नहीं पता, ध्यान देना। y का चेंजिंग रेट निकालना वो तो ठीक है, वो मिसिंग चलेगा, लेकिन y का चेंजिंग रेट आएगा तब जब y पता हो। आपको ये बता दो y कैसे आ रहा है, सिंपल बेसिक, 6 क्लास का बच्चा 8 सेकंड में बोलेगा। जिस भाई लेटर की लेंथ तो 5 ही है, जिस इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पे x 4 हो जाए, बोला था ना जब x 4 हो जाए, जब दूर करते करते वो 4 मीटर दूर हो जाए, ठीक उस वक्त y का चेंजिंग रेट बताओ। तो जिस वक्त x 4 हो जाएगा उस वक्त y क्या होगा, पाइथागोरस से निकलेगा ना। जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे बेस 4 हो जाएगा उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे y भी तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस में डाल के। तो पाइथागोरस y स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे बेस 4 हो गया x 4 हो गया, सीधा डाल देता हूँ 4 का स्क्वायर 16, उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे y कोई भी शिफ्ट करके निकाल लेगा 3। ठीक है भैया, यानी उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे y क्या है, आगे y का चेंजिंग रेट बट शिफ्ट ही करना है। ठीक है, सर आप लोग बस निकल जाओ। बहुत प्यारी बात है भाई, तुमने तो हमारी गलती पकड़ दी। ठीक है, तो इसमें कोई गलत हुआ नहीं है, आप निकल जाना। चलो फटाफट चलो, मैं इनको बता देता हूँ, साथ रहो भैया, जरूरी बात है, बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब मे भी मेरा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन मेरी एक समझ है, उस समझ को चेक करते हुए मैंने सेम डाल दी और अभी गलत हुआ नहीं है। लेकिन बच्चा तो बड़ी प्यारी बात कर रहा है, वो कह रहा है भैया क्या क्या काम कर रहे हो, यूनिट पे ही तो देख लो, ये मीटर में है, ध्यान से देखना, ये मीटर में है, जब x 4 मीटर है ये मीटर में है, मतलब डायमेंशन तो मीटर में, और चेंजिंग रेट किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये तो मैथ्स में नहीं चलता, या तो चेंजिंग रेट सेंटीमीटर पर सेकंड में, आप मीटर के सेंटीमीटर बना लो, बना सकते हो, मना नहीं है, आंसर तब भी सेम आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने नहीं बनाए, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, वजह आप चूंकि आपने ये बात कह दी है, तो अब आप सुन लो। ठीक है, मैं एक बारी 2x dx बाय dt को लेफ्ट ले जाता हूं, माइनस का हो जाएगा, बाकी राइट ले जाता हूं, 2 से 2 डायरेक्ट काट देता हूं। एक बारी सारे बोलो, x किस में है, y किस में है, और dx बाय dt किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और dy बाय dt भी हम किस में कहना चाह रहे हैं, मैंने भी बोल दिया था, मैंने निकाल दिया, और मैं ये कह रहा था कि सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल दिया। तो आपको लग रहा है कि यूनिट सेम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मीटर से मीटर कट गया, सेंटीमीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड कट गया, तो यूनिट तो कोई है ही नहीं है जो जिसको मैं सेम करने की कोशिश करूँ। चांस की बात है, अगर यहाँ कोई अदर कॉन्स्टेंट आ जाता जिसका मतलब कोई यूनिट ही नहीं है, वो क्वेश्चन में इक्वेशन की वजह से, तब हम ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब ये कटते नहीं, और तब ये कटते नहीं तो फिर सबको एक जैसा बनाना पड़ता, तब आपकी ही बात ठीक थी। यानी इन जनरल तो हमें हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए, अगर दिमाग ज्यादा अच्छा ना चलता हो, कि सारे यूनिट क्या करने होते हैं सेम। ये तो बहुत टेक्निकल पार्ट है कि हमें ये पता है एक्चुअली ये जो इक्वेशन बनी है ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये आप शिफ्ट करके ना dx by dt upon dy by dt upon dx by dt और x upon y से लिख सकते हो। रेशियो के यूनिट नहीं होते, मीटर से मीटर कट गया, सेंटीमीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड कट गया, इक्वल तब भी है, तो इसलिए गलत नहीं बैठा। नहीं तो कहा गया तो सही कंसेप्ट था कि सारे यूनिट सेम करने चाहिए, लेकिन नहीं भी करूंगा तो भी मेरा सिर्फ इस क्वेश्चन में आंसर सही आएगा। प्लानिंग क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलो, करो। अब ऐसे ही करना भाई, अब ऐसे शिफ्ट करके कर लेना, 2 से डिवाइड वाली बात छोड़ दो। ठीक है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से निपटा दूं, लेकिन बच्चे ने पकड़ लिया फटाफट से, उसने कह दिया यूनिट तो सेम है नहीं करो, नहीं तो मैं ऐसे ही बताता, लेफ्ट राइट करके देखो रेशियो सेम बैठ रही है, तो यूनिट सेम करने की उतनी जरूरत है नहीं, आंसर फिर भी ठीक आ जाएगा। एक्स हो गया 4, एक्स का चेंजिंग रेट 2, y 3,
खराब मत करना बच्चों क्वेश्चन, किसी ने कुछ भी पूछना है अच्छे से बोल लीजिए भाई। कॉन्टिन्यूटी का असाइनमेंट आपने पूरा किया ना, पूरे नंबर लाने हैं, चाहे 3 बारी करके आई हो चाहे 4 बारी, ठीक है। तुमने भी बढ़िया सी परफॉर्मेंस दिखानी है, जित पे आ जा, वो छोड़ दे आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। 4 बारी कर, आएगा कैसे नहीं आएगा। और वो नहीं आ रहा ना, क्लास खत्म होने के बाद नहीं कहते, 2-2 महीने बाद ही कहते हैं, हर क्लास चलती क्लास में कहना पड़ता है कि अभी नहीं आ रहा, अभी पता लग रहा है ना क्या नहीं आ रहा, 10 बारी बोल, ठीक है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं, बाद में बोलेगा फिर देख, फिर नहीं छुपा। अपने ऐसे बच्चे हैं ना, कितने साल हो गए, 38 आए हैं, 36 आए हैं, तो नो के थोड़े ही हैं, जो वो कर लेते हैं और हम नहीं कर सकते। लिखना बच्चों, डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइट स्टेटमेंट, माइनस वाले को ना स्टेटमेंट से लिखा करो, प्लस का आंसर आ जाए कोई बात नहीं, वो ठीक है, वहां भी लिख दो यूनिट से, माइनस वाले को स्टेटमेंट से लिखा करो। डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइट इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से करते जी, भी गलती हो जाती है, डी बाई डी टी बीच में एक पद सी को उधर लगा दिया आपने ना, तो मतलब कहां से आया। कोई कंफ्यूजन? ब्रैकेट में लिखना लिख दो, तो इतना वो नहीं है, लेकिन हम मैथ्स वाले कुछ अलग ही होते हैं ना, ठीक है। कि -8/3 डिक्रीजिंग रेट बोल रहे हो आप, -8/3 तब हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि -8/3 खुद घटना और आप एक डिक्रीजिंग और बोल रहे हो, आप 2 माइनस करते हो, ये गलत बोल रहे। डिक्रीजिंग सही हो गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था इस इक्वेशन में यूनिट नहीं है, होने को इस इक्वेशन में भी थी, लेकिन वो लेफ्ट राइट कट रही थी, और अलग अलग होने के बाद भी कट रही थी, तो इक्वल तो था इस इक्वेशन में रहते रहते। लेकिन यहाँ तो बोली थी ना हमने एक बार सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों तरफ लिखा था ना, फिर मैंने कहा कट गई, मीटर से मीटर कट गया, तो कुछ गलत तो नहीं है ना, इक्वल तो है ना, इक्वल को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। लेकिन थी तो सेंटीमीटर पर सेकंड थी, जब भी तो काटी थी, यानी आएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड, अकेले में वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, इक्वेशन में डालेंगे तो कट रहा है लेफ्ट राइट, मीटर से मीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इक्वल रह जा रहा है, गलत नहीं। कहानी क्लियर है? अब इस कंफ्यूजन को पेपर में लेके नहीं चलना, कोई क्वेश्चन गलत करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर लिख देते, 300 सेंटीमीटर लिख देते, डालते थे 00 से 00, तब भी कट जाती है, उसमें क्या। कहानी क्लियर है? अटेंडेंस बोल देना जरा जल्दी से। आरव, आस्था, बातें नहीं, अभिषेक, आदित्य, अनामिका, अनिमेश, अंकित, अंश, अंश रावल, आर्यन, दृष्टि, चित्रांश, बातें नहीं करनी भाई। डिम्पल, दिवाकर, इमोन, गर्वित, गौरांगी, ग्रंथ, हर्षिव, इशप्रीत, जानवी, आदित्य, जिया, जिया बंसल, कनिका, करमन्या, खुशी गुप्ता, किशन, निखिल, निकिता, प्रणव, प्रांजल, रोहन, सानवी, सभ्या, समीर,